बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल करने हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 देखें। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60। फोर्स कितनी दी हुई है? 20 न्यूटन दी हुई है। एंगल हमारे पास है 60 डिग्री। द हॉरिजॉन्टल इज यूज्ड टू पुल अ बॉक्स थ्रू अ डिस्टेंस। हम एक बॉक्स को खींच रहे हैं और वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 3 मीटर अक्रॉस अ फ्लोर के ऊपर। हाउ मच वर्क इज़ डन, तो हमने उस पर कितना वर्क लगाया वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, देखिए डाटा पहले लिख लेंगे। डाटा में हमें क्या दी हुई है? फोर्स दी हुई है, थीटा दिया हुआ है, उसके बाद डिस्टेंस दिया हुआ है, और हमने फाइंड क्या करना है? वर्क फाइंड करना है। सबसे पहले देखें, फोर्स हमारे पास कितनी है? 20 न्यूटन है। ठीक है, और थीटा हमें कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। और डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस को शो करते हैं एस से, और वो हमें कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। हमने फाइंड करना है डब्ल्यू, मतलब कि वर्क डन फाइंड करना है। ठीक है, अब वर्क के लिए फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ क्रॉस एस। लेकिन जब यहाँ पे दिया हुआ है थीटा, जब थीटा दिया हो तो फिर हम फार्मूला लगाते हैं एफ एस कोस थीटा। ठीक है, वैसे डब्ल्यू का फार्मूला होता है एफ क्रॉस एस, लेकिन जब थीटा दिया होगा तो फिर क्या लगाएंगे? एफ एस कोस थीटा। ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ हमें कितना दिया हुआ है? 20। एस कितना दिया हुआ है? एस दिया हुआ है 3 मीटर। और कोस थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू 20 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या आ जाएगा? 60 कोस 60। अब कोस 60 की वैल्यू ले लेंगे, वो हमारे पास क्या होती है? 1/2 होती है। ठीक है, वो हमने लिख लिया। अब 2 1 2, 2 3 6 और 0 ऊपर, तो हमारे पास डब्ल्यू क्या आ जाएगा? डब्ल्यू इज इक्वल टू 30। और डब्ल्यू का यूनिट, वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। तो हमारे पास वर्क आ गया 30 जूल। अब सेकंड वाला देखें। अ बॉडी मूव द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। अब देखें डिस्टेंस हमें कितना दिया है? 5 मीटर्स। उसके बाद उन्होंने क्या? एक्शन ऑफ फोर्स, जो उस पर फोर्स लग रही है वो कितनी है? 8 न्यूटन है। इफ़ द वर्क डन इज 20 जॉल। अब यहाँ पे वर्क हमें दिया हुआ है और वो कितना है? 20 जॉल। फाइंड द एंगल विच द फोर्स मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। हमने फाइंड क्या करना है? एंगल फाइंड करना है। ठीक है, इसमें हमें देखें डिस्टेंस भी दिया हुआ है, फोर्स भी दी हुई है, वर्क भी दिया हुआ है। हमने क्या फाइंड करना है? एंगल फाइंड करना है। और उसके लिए देखें एस हमें कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस जो दिया हुआ था वो हमें दिया हुआ है 5 मीटर। उसके बाद हमें फोर्स दी हुई थी, फोर्स हमें दी हुई थी 8 न्यूटन। वर्क हमें कितना दिया हुआ है? 20 जॉल। हमने फाइंड करना है थीटा, थीटा फाइंड करना है। और थीटा के लिए हम सेम वही फार्मूला लगाएंगे जो हमने डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क के लिए लगाया था, कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। हम इसके लिए भी क्या लगाएंगे? डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कोस ऑफ थीटा। देखें डब्ल्यू हमें दिया हुआ है वो कितना है? 20 इज इक्वल टू एफ दिया हुआ है 8, एस दिया हुआ है 5, और कोस थीटा हमने फाइंड करना है। अब 20 इज इक्वल टू 8 5 40 कोस थीटा। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। 20/40 इज इक्वल टू कोस थीटा। 21 20, 22 40, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2 इज इक्वल टू कोस थीटा। अब 1/2 की वैल्यू क्या होती है? 1 को 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 इज इक्वल टू कोस थीटा। अब ये कोस इधर आके क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। तो हमने इसको लिख लिया थीटा इज इक्वल टू कोस इन्वर्स 0.5। अब आप लोग शिफ्ट कोस और 0.5 प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थर्ड न्यूमेरिकल देखें। एन इंजर राइजेज 100 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 80 मीटर इन 25 सेकेंड। अब इसमें देखें कि हमारे पास मैस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 100 किलोग्राम। और हाइट दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 80 मीटर। और टाइम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 25 सेकेंड। व्हाट इज़ द पावर ऑफ द इंजन। हमने क्या फाइंड करनी है? पावर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले डाटा लिख लेंगे। डाटा देखें हमारे पास मैस कितना दिया हुआ है? मैस है 100 किलोग्राम। हाइट हमें दी हुई है वो दी हुई है 80 मीटर। टाइम दिया हुआ है 25 सेकेंड। हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने करना है पावर। पावर फाइंड करनी है तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे P इज इक्वल टू
फार्मूला होता है P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी, लेकिन यहाँ पे हमने फार्मूला लगाना है P इज इक्वल टू F क्रॉस S ओवर टी। ठीक है, अब वैसे फार्मूला क्या होता है P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी। अब W किसके इक्वल होता है, F क्रॉस S के और ओवर टाइम। क्योंकि हमारे पास W नहीं है तो W के जगह पे हम क्या लगाएंगे, F क्रॉस S। अब F क्रॉस S में भी हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, F नहीं है, तो F फाइंड करने के लिए पहले हम लगाएंगे F इज इक्वल टू W, और W इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, mg के। ठीक है, पहले ये फार्मूला पुट कर लेंगे। अब हम m हमें कितना दिया हुआ है 100, और g की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 10। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, F फाइंड कर लेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी कितनी, 1000 न्यूटन। ठीक है, अब हमने ये वाली फोर्स इस फार्मूले में पुट कर देनी है। तो फार्मूला देखें, P इज इक्वल टू F हमारे पास कितनी है 1000, और डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ था, डिस्टेंस हाइट जो दी हुई थी। ठीक है, S इज इक्वल टू H होता है, और वो कितनी दी हुई है 80, यहाँ पे लिखा है 80 ओवर टाइम देखें कितना दिया हुआ है 25 सेकेंड। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के 25 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3200। और पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट हमारे पास होता है वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, बॉडी ऑफ मास m 20 किलोग्राम इज एट रेस्ट। अब देखें एक मास है वो कितना है 20 किलोग्राम है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वो 0 है क्योंकि वो रेस्ट में है। ठीक है, अब 40 न्यूटन फोर्स कितनी लग रही है, 40 न्यूटन एक्ट ऑन इट 5 सेकंड, और 5 सेकंड में टाइम हमें 5 सेकंड दिया है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है ऑफ द बॉडी एंड द एंड ऑफ द टाइम, और एंड द एंड ऑफ दिस टाइम, और हमने क्या फाइंड करना है, VF फाइंड करना है। ठीक है, अब देखें डाटा देखें हमारे पास क्या है, हमें मास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 20 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी मतलब वो रेस्ट में है तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो इनिशियल VI हमें क्या दिए है 0। उसके बाद उन्होंने फोर्स बताया हुआ था वो कितनी है 40 न्यूटन। टाइम दिया हुआ था, और टाइम हमारे पास क्या था, टाइम हमें दिया हुआ है 5 सेकेंड। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है एक तो VF फाइंड करनी है, ऊपर से हमने और क्या चीज़ फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, EK फाइंड करना है। इसमें हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक हमने VF फाइंड करना, दूसरा EK फाइंड करना है। अब सबसे पहले देखें, अगर हम VF फाइंड करते हैं तो VF के लिए हमने इक्वेशन पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसमें एक इक्वेशन यूज़ करेंगे VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ठीक है, अब देखें यहाँ पे VI हमारे पास है लेकिन A नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, A फाइंड करेंगे। A फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला लगाया F इज इक्वल टू M में, ये हमने पीछे फार्मूला पढ़ा हुआ है। F इज इक्वल टू M में F हमें कितनी दी हुई है 40 न्यूटन, वॉल पुट कर दी, और मैस हमें दिया हुआ है 20 किलोग्राम। A हमने फाइंड करना है, ये इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 40/20 इज इक्वल टू A, 22 और 40, और A हमारे पास क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब हम इसको फार्मूले में पुट कर देंगे। VF हमने फाइंड करना है, VI हमें 0 दिया हुआ है, प्लस A हमारे पास 2 है, और T टाइम जो है वो 5 सेकेंड है। अब VF इज इक्वल टू 5 2 आर 10 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने पढ़ा था कि 1/2 mv²। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, EK इज इक्वल टू 1/2 mv², फार्मूला पुट कर दिया। अब EK इज इक्वल टू 1/2, मैस हमें दिया हुआ था 20, और V हमने कितना फाइंड किया है, V हमें दिया हुआ था, ये VF जो हमने फाइंड किया वो हमारे पास है 10 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। अब देखें EK इज इक्वल टू 1/2 10 का स्क्वायर ले लेंगे 100, और यहाँ पे देखिए 2 1 2 2 1 2 2 0 ऊपर चला गया, 2 10 20 आ गया। अब 100 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 1000। तो EK हमने फाइंड कर लिया, कितना आया 1000, और इसका यूनिट क्या होता है जूल।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अ बॉल ऑफ मास 160 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, द बॉल रीच अ हाइट ऑफ 20 मीटर, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉल एट दिस हाइट। अब इसमें देखिए हमें मास दिया हुआ है 160 ग्राम, एक बॉल है उसको फेंका है और वो उसका मास कितना है 160 ग्राम है और हाइट पे जाके उसकी हाइट कितनी है 20 मीटर है और हमने फाइंड क्या करना है पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, डाटा देखें। मास हमें दिया हुआ है 160 ग्राम और ये ग्राम जो ये बेस यूनिट नहीं है, सबसे पहले हम इसको बेस यूनिट बनाएंगे तो उसके लिए ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड करवाते हैं। तो हमने इसको 1000 से डिवाइड करवाया तो हमारे पास आ गया 0.16 किलोग्राम। उसके बाद हमें जी की वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट है, वो कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हाइट हमें दी हुई थी वो हमारे पास है 20 मीटर। हमने फाइंड क्या करना है ई पी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है और पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फार्मूला होता है mgh। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी का mgh हमने फार्मूला पुट कर दिया। अब ई पी इज इक्वल टू एम, मैथ हमें कितना दिया हुआ है 0.16 और जी की वैल्यू 10 है, एच की वैल्यू हमारे पास है 20। इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 32 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अ 0.14 किलोग्राम बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हमारे पास जो मास है वो 0.14 है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 35 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, हमने उसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है रीच बाय द बॉल, जहाँ तक वो जो बॉल है वो पहुँच जाती है। अब वहाँ पे पहुँच के वो क्या हो जाएगी फिर रेस्ट में हो जाएगी तो वहाँ पे हमारे पास वी एफ क्या होगी 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, मास दिया हुआ 0.14, हमने फाइंड क्या करनी है हाइट फाइंड करनी है। तो डाटा देखें, मास हमारे पास कितना है, मास में दिया हुआ 0.14 किलोग्राम। उसके बाद हमें जी की वैल्यू हमें पता है ये कांस्टेंट होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी वो दी हुई थी 35। हमने फाइंड क्या करना है एच फाइंड करना है, मतलब कि एस फाइंड करना है। ठीक है, और वी एफ हमारे पास क्या है 0 है। अब इसके लिए हम फार्मूला कौन से लगाएंगे, इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी 3 उसमें से एक लगाएंगे और वो कौन सी लगाएंगे, वो हम लगाएंगे 2GS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हमने बॉल जो है वो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आई तो हमारे पास यहाँ पे जी की वैल्यू क्या आएगी माइनस आएगी, तो -10 S इज इक्वल टू वी एफ हमारे पास क्या था 0 का स्क्वायर माइनस वी आई जो है वो क्या है 35 का स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -10 2 20, S इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0, 35 का स्क्वायर लेंगे हम, 35 का स्क्वायर लिया तो आएगा -1225। ठीक है, अब ये इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, S इज इक्वल टू -1225 बाय ये इधर आकर -20 डिवाइड व माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 61.25 मीटर। हमने इसका डिस्टेंस मतलब कि हाइट फाइंड करनी थी और वो हमने फाइंड कर ली।